हमारी मंशा प्रदेश के हर क्षेत्र को नई ऊंचाइयों हाइट पर ले जाने की है। अंग्रेजी के इस अक्षर HEIGST शब्द के हर अक्षर में विकास की अवधारणा के भिन्न भिन्न आयाम समाहित हैं। हाइट को छत्तीसगढ़ के विकास की अवधारण बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश का 21वां और अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश किया। 97,106 करोड़ का बजट पेश करते हुए सीएम बघेल ने राज्य को कई सौगातें दी। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल के मुताबिक इस बार का बजट 1 लाख करोड़ से कम रहा, लेकिन इस बजट में किसानों का खास ध्यान रखा गया। बजट में कृषि जीवन ज्योति योजना के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य और राज्य के बाहर सी मार्ट की स्थापना होगी। कृषक मजदूरों के लिए नवीन न्याय योजना शुरू की जाएगी। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। नए सुरक्षा बल बस्तर टाइगर्स का गठन किया जाएगा। 119 नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। देश का पहला ट्रांसजेंडर पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। श्री राम वनगमन पथ के लिए 330 करोड़ का प्रावधान किया गया। दूसरी बेटी के जन्म पर मातृत्व कौशल्या योजना के तहत 5,000 दिए जाएंगे। पत्रकारों की दुर्घटना बीमा राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। इतना ही नहीं, बजट में युवाओं, स्वास्थ्य और पर्यटन पर खास फोकस रखा गया। यह बजट राज्य के किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांव की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नए आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, युवाओं को रोजगार एवं उद्यमता के नवीन अवसरों के सृजन, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की जो भावना के साथ प्रदेश के लिए समर्पित है। देखिए, ये बजट जो है छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए है। चाहे छोटे छोटे आर्टिजन्स हों, कलाकार हों, कारीगर हैं, इनके लिए अलग अलग बोर्ड बनाना, ये गांव के आर्थिक उन्नति के लिए, जो जहां 85% लोग रहते हैं, बहुत मील का पत्थर साबित होगा। साथ में उनकी मार्केटिंग के लिए जो सी मार्ट बनाने की बात है, ये मुख्यमंत्री जी की बहुत ही भविष्यगामी सोच को निर्धारित करता है। साथ में जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, अब 9,000 गाँव में, 9,000 मतलब 91% पंचायतों में यदि 5 एकड़ का गौठान बन चुका है, वहाँ 1 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क देना मतलब 9,000 एकड़ का रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को बढ़ावा देना है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं है। बीजेपी के मुताबिक ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास को पीछे ले जाएगा। ये तीसरे साल का बजट है, तीसरी बार प्रस्तुत हो रहा है, मगर उस तीसरे साल के बजट में घोषणा पत्र को क्या पढ़ना बंद कर दिया है मुख्यमंत्री ने। घोषणा पत्र के क्रियान्वयन चीफ सेक्रेटरी को ने बंद कर दिया है। ना 2 साल के किसानों के बोनस की बात है, ना नवयुवकों के लिए 2,500 रुपया देने की बात है, ना डेवलपमेंट की बात है। मैं पूरे बजट को देख रहा था, किसान, युवा, महिला, कर्मचारियों के साथ बजट में एक प्रकार से मजाक है। पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि बजट का साइज कम हो रहा है। मिला कि ये बजट विकास की अड़चनों डालने वाला बजट है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो केवल केंद्र के ऊपर आधारित है। राज्य का खुद का कुछ ऐसा नहीं है जिससे कुछ किया जा सके। इस बजट में नया कुछ शामिल किया गया नहीं। ना युवाओं के लिए कोई प्रावधान किया गया है या उनके जो बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रावधान किया गया, ना महिलाओं के लिए कोई प्रावधान इसमें किया गया है। हम स्वास्थ्य के भी यदि बजट का बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे थे। बजट को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है और होना भी चाहिए। हमने बजट कल्याणकारी राज्य के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गांव के विकास के लिए, नौजवानों के लिए बनाया हुआ है। हमारी और डॉक्टर रमन सिंह जी की प्राथमिकता तो अलग हो सकती है। उनके बजट में हर बार स्काई वॉक जैसी बातें होती थी, खदान जैसी बातें होती थी, नान जैसी बातें होती थी, फ्लाईओवर में पैसा देने की बातें होती थी। उनका विकास का जो पैमाना था वो अलग था। आदरणीय भूपेश जी का जो विकास का पैमाना है वो गांव है, गरीब है, किसान है, आम जनता है, तो दोनों के नजरिए में फर्क है।
बजट में सीएम भूपेश बघेल ने कई छोटी बड़ी योजनाओं का जिक्र भी किया जो आगामी वक्त में छत्तीसगढ़ में साकार होंगी। सीएम ने इस बजट के जरिए राज्य के हर तबके को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इस बजट प्लान को राज्य सरकार किस तरह अमली जामा पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ का बजट आ चुका है, हाइट का बजट। जी हां, छत्तीसगढ़ के बजट को हाइट का बजट कहा जा रहा है। कोरोना काल के बाद एक बड़ी चुनौती थी इस बजट को लेकर, और सभी का नजरिया, सभी की नजरें कहा जाए इस हाइट के बजट पर थी कि आखिरकार इस बजट में क्या संतुलन बनाने की कोशिश होगी, क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। और इस बजट को मुख्यमंत्री ने हाइट का बजट कहा। हाइट मतलब सभी वर्ग के लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को एक संतुलन बनाने के साथ साथ एक अधोसंरचना के साथ, एक बड़े परिवर्तन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर है। चर्चा आज इसी हाइट के बजट पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ हैं, स्टेट एडिटर धनविंद जायसवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। रविंद्र चौबे जी से पहला सवाल करूंगा। सर, बड़ी चुनौती थी, कोरोना काल के बाद सभी की नजरें थी, और इस चुनौती को लेते हुए भी आप लोगों ने हाइट का बजट दिया है। स्वाभाविक था, कोरोना के संक्रमण के चलते आर्थिक स्थिति, चाहे वो कोई भी सरकार या देश की सरकारें हों, उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। केंद्र सरकार का बजट अभी थोड़े दिन पहले प्रस्तुत हुआ, अभी हमारा बजट प्रस्तुत हुआ। केंद्र सरकार के बजट में आदरणीय आप देखेंगे कि प्राथमिकता क्या थी। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि राजस्व की प्राप्तियों के लिए देश के जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं वो बेचे जाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया एयर इंडिया, एयर स्ट्रिप, एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन और इस प्रकार से सब कुछ वो बेचने के लिए उन्होंने नीलाम में रख दिया। तो ये स्थिति पूरे देश की है। उसके बावजूद भी हमें लगता था कि हमारी कठिनाइयाँ ज़्यादा होंगी, लेकिन सौभाग्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया। आपको ये जान करके ये बजट भाषण में भी मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार से हमारी जो देय राशि है लगभग 18,000 करोड़ रुपया, मांग नहीं रहे, ये हमारा हिस्सा है। हमारा जो टैक्स पेड होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा होता है, वो पैसा तो हमको मिलना चाहिए था। 3,000 करोड़ से अधिक की राशि अभी जीएसटी का हमको मिलना चाहिए था। और केंद्र सरकार अगर इस राशि को रोक लेगी तो हम बजट कैसे बनाएंगे। 1 लाख करोड़ का पिछले साल का जो बजट था, 1,06,000 करोड़ का, अभी भी हमारी कोशिश थी कि हमारी प्लान साइज उसी प्रकार के रहे। हमारी राजस्व की प्राप्तियां भी कम हुई हैं। पूरा 3-3, 4-4 महीना लॉकडाउन रहा, बाजार बंद रहा, आवागमन बंद रहा, परिवहन के काम ठप रहे, सारी दुकानें बंद रहीं, तो पैसा आखिर कलेक्शन कहाँ से होगा। उसके बावजूद भी 97,000 करोड़ से अधिक का बजट बनाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और आप देखेंगे कि हमारी जो प्रचलित योजनाएं हैं, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, लाख विरोध के बावजूद भी केंद्र सरकार से इसी बिंदु पे लगातार हमारा मतभेद चल रहा है। 3 दिवस पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय खाद्य मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना बोनस का प्रतिरूप है। उन्होंने कहा कि आप किसानों को समर्थन मूल्य से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे, वरना हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। उसके बावजूद भी इस बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हौसला और हिम्मत दिखाई देता है। फिर से 5,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में हमारे किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। गोधन न्याय योजना के लिए हमने पैसे की व्यवस्था की है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए हमने पैसे की व्यवस्था की है। सी मार्ट एक बहुत आने वाले क्षेत्र समय में छत्तीसगढ़ के उद्यमियों के लिए, यहाँ के बिहान ग्रुप की महिलाओं के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए, यहाँ के जो वास्तुकला है, यहाँ का टेराकोटा है, यहाँ का हैंडलूम है, यहाँ का कोसा का काम है, यहाँ बस्तर के उत्पाद है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के सारे उत्पाद हैं, उसके लिए एक बड़ा मार्केट बनाने की बात, डी मार्ट और कई प्रकार के मार्ट की चर्चा होती है। हम अपने छत्तीसगढ़ में सी मार्ट बनाएंगे और बड़े बड़े शहरों में सी मार्ट को आगे ले जाएंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में आपने देखा होगा
हम यहाँ आत्मानंद स्वामी आत्मानंद जी के नाम से हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने जा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में ये स्कूल होगा। हम नए कॉलेजेस खोलने जा रहे हैं। हम हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो सारी चीज, हर प्रकार की योजनाएं आप देखेंगे इस बजट से सभी वर्गों को संतुष्ट करने का हमने प्रयास किया है। और मैं ऐसा समझता हूँ, जिस हाइट की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से आर्थिक संकटों से जूझते हुए भी छत्तीसगढ़ सरकार का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि हम इन झंझटों से मुक्ति पाकर अपने सीमित संसाधनों में अपने राज्य को कितना आगे ले जा सकते हैं, ये सोच माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बजट में परिलक्षित हुआ है। जी, हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी भी हैं। साहू जी, हाइट का बजट संकट काल के बाद, जैसा कि चौबे जी बता भी रहे हैं, आर्थिक संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। प्रदेश भी निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था कोरोना काल में थोड़ी चरमराई है। उसके बाद ये बजट हाइट की ओर ले जाता हुआ कितना आपको नजर आ रहा है? देखिए, माननीय चौबे जी छत्तीसगढ़ सरकार के संकट मोचक मंत्री हैं। न केवल विधानसभा के भीतर बल्कि विधानसभा के बाहर भी वो संकट मोचक और तारनहार की भूमिका में रहते हैं। अच्छी बात है, उनके अनुभव का लाभ माननीय भूपेश जी को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार को मिल रहा है और कमोबेश विधानसभा को मिल रहा है। लेकिन वो इतने मधुर वाणी से बोलते हैं, ऐसे मिठलबरा मंत्री हैं कि सही बात और झूठ बात में अंतर क्या है पता ही नहीं चलता। और मुझे लगता है जो हाइट का बजट बता रहे हैं ये वास्तव में टाइट का बजट है। कृषि क्षेत्र के लिए जितनी योजनाएं हैं वो उसको टाइट कर दिया आपने। इरिगेशन के लिए जितने प्रावधान अभी तक होते रहे हैं पिछले दशक से लेके अभी तक के, उसको आपने टाइट कर दिया। हेल्थ सेक्टर के लिए जितने आपके बजट प्रावधान करते रहे हैं उसको आपने टाइट कर दिया। जो अधोसंरचना और सड़क और दूसरे काम है, ग्रामीण विकास के काम है, उसको आपने टाइट कर दिया। यानी सब में आपने टाइट कर दिया। केवल आप बजट के लिए घोषणा कर रहे हैं कि गजट के लिए कर रहे हैं, ये भी समझ से परे हमारे जैसे लोगों के लिए। तो कुल मिला के आप इसको टाइट का बजट कह सकते हैं। और भटकाव बहुत है। आप इधर बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन उसमें प्रावधान कितना है? चलिए सी मार्ट मान लिया आप, लेकिन सी मार्ट के लिए कितना आपने फाइनेंशियल प्रोविजन रखा है? कितना आपके प्रति व्यक्ति योजना प्रावधान है? आपके आर्थिक सर्वेक्षण का स्थिति आप देख लीजिए, कितने गिरावट में आप इतना भयंकर रूप से बजट घाटे का बजट पेश कर रहे हैं। FRBM एक्ट का कहीं पालन नहीं हो रहा है। कर्जों की स्थिति ऐसा है कि आप कर्ज में जीते हैं और कर्ज में मरते हैं वाली स्थिति में क्यों आप बजट को ले जा रहे हैं? तो कुल मिला के ये जो बजट है वो सबको संतुष्ट करने का प्रयास में आपने सारे मामलों को, सारे विभागों के बजट प्रावधान को टाइट कर दिया है। सबको संतुष्ट, उसी में आप कैसे निकालेंगे, काम कैसे करोगे? सबको संतुष्ट करने का प्रयास। धनवेंद्र जी, साहू जी बोल रहे हैं, कितना लोगों को संतुष्ट करता दिख रहा है ये बजट आपकी नज़र में? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब कल बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये हाइट का बजट है। वो मैं उसमें से केवल 2 शब्दों को लेता हूँ। पहला शब्द H से उन्होंने शुरू किया था, होलिस्टिक डेवलपमेंट, और आखिरी शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी समग्र विकास के जरिए लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण पढ़ा तो मैंने जिस तरीके से उसको विश्लेषित किया उसमें मैंने देखा कि सकारात्मक रहा। ये शब्दों पर बड़ा जोर था। सिंचाई, स्वास्थ्य, सुपोषण, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, सुगम प्रशासन, इन चीज़ों के लिए उन्होंने जिस तरीके से राशि का प्रावधान किया है। इसके अलावा एक बहुत दूसरी बड़ी बात यह है कि माटी की खुशबू इस बजट में लोगों को एहसास कराने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर के जिस तरीके से बजट में जोर रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ की पहचान है उसको देश दुनिया में एक नई पहचान देने की कोशिश, जो यहाँ अस्मिता से जुड़ी चीज़ें हैं उसको देश दुनिया में नई तरीके से पहचान देने की कोशिश है। सी मार्ट इसी का उदाहरण है। जो रूरल डेवलपमेंट पार्क बनेंगे उसमें गांव के जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। राशि उसमें कितनी है ये अलग बात है, लेकिन एक पहल शुरू हुई है। इसमें एक साल में ही सब कुछ
बहुत बदल जाने वाला नहीं है। आने वाले 2-3 सालों तक लगातार इसमें काम करना होगा, तब जाकर के वो सारे सेंटर स्थापित होंगे और वहाँ से उसका जो आउटपुट है वो तब दिखाई देने लगेगा। अब गौठान बन चुके हैं, रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क के लिए ज़मीनें आरक्षित कर ली गई है। अब इस बजट में वहाँ काम शुरू करने की योजना है। तो काम जब शुरू होगा तो उसमें वक्त लगेगा और जब आने वाले वर्षों में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क है उसको बूस्टअप किया जाएगा, उसके लिए आने वाले सालों में ज़्यादा बजट प्रोविज़न करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के उसका रिजल्ट आना शुरू होगा और तब इसका असर दिखाई देगा। हालांकि ये जो इसका क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो छोटा जरूर दिखता है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि गाँव गरीब का जो वर्ग है, जो भूमिहीन कृषक हैं, जो कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को वहाँ रोजगार जब मिलना शुरू होगा तो उसका असर दिखेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये कुल मिलाकर के माटी की महक का एहसास कराने की कोशिश तो है। जी चौबे जी, हाइट की बात हुई तो टी से ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई, एक जनता के लिए बदलाव का किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें दिखाने की कोशिश है? क्या कोविड काल में जो दुनिया को झटका लगा, हमको भी लगा, उससे ये ट्रांसफॉर्मेशन बाहर निकाल पाएगा? हमें लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। हालांकि कोविड के चलते, संक्रमण के चलते प्रदेश में भी परेशानी हुई है, लेकिन आपने देखा होगा पिछली सरकार और इस सरकार में सोच में अंतर बना हुआ है। अभी आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी कह रहे थे, हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत विद्वान हैं, बजट की और पूरे छत्तीसगढ़ की उनको हमसे ज़्यादा समझ है। लेकिन वो अभी धनवेंद्र जी भी कह रहे थे कि जो पैसे का लोकेशन है वो बहुत थोड़ा शॉर्ट है, योजनाएं बड़ी व्यापक है। आप जानते हैं बजट में टोकन अमाउंट भी सांकेतिक रूप से अगर रख दिया जाए, उसके बाद उसमें फंडिंग की व्यवस्था, रिएलोकेशन की व्यवस्था, ये सरकार में आदरणीय चंद्रशेखर जी रहे किस तरीके से किया जाता है हम सब लोग समझते हैं। इसलिए ये जो योजनाएं हैं, जो विज़न है, जो कंसेप्ट है, इस पर आप ध्यान दीजिए। हम क्या करना चाहते हैं? हम सुपोषण की अगर दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हम कुपोषण से लड़ना चाहते हैं। कोविड जिस समय यहाँ चालू हुआ, 15 साल हुकूमत उनकी थी, कितने यहाँ हॉस्पिटल तैयार थे, कितने ऑक्सीजन युक्त बेड थे, कितने आईसीयू थे, कितना मेहनत करके करना पड़ा है। हेल्थ के, इरिगेशन के बजट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, एग्रीकल्चर बजट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। 20% इजाफा है एग्रीकल्चर के बजट का। इस तकलीफ के समय भी अगर किसान और कृषि के बजट में 20% का इजाफा हो जाए, वो छोटी मोटी बात नहीं है। और दो अलग अलग बातें हैं। पिछली सरकार का जो पूरा विज़न था, नान, खदान, धान, पता नहीं क्या क्या सारी बातें होती थी। अकेले जांजगीर जिले में किसानों की 2 लाख एकड़ से अधिक ज़मीन केवल पावर प्लांट के एमओयू करके पूंजीपतियों को सौंप दी गई थी। हमारी जोत भूमि कम हो रही थी, किसानों की जोत सीमा कम हो रही थी। और इस बार आप देखेंगे कि किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। धान उत्पादक किसान की संख्या तो कितनी बढ़ गई है, तभी तो हम 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर पाए हैं। तो आपने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन की बात, परिवर्तन इसी से है। लोगों के जेब में पैसा जाएगा, हम उनकी मदद करेंगे, बाजार उससे गुलजार रहेगा, आर्थिक स्थिति प्रदेश की सुधरेगी और इसी से तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारी जो सारी योजनाएं हैं, गरीब जो माताओं के लिए दूसरी कन्या की प्राप्ति पे उनको जो कौशल्या माता सहायता योजना जो शुरू किया जा रहा है, ये सोच का सवाल है। अब आने वाले समय में यहाँ जो कन्याओं के बारे में जो चर्चा है सरकार के सपोर्ट से, उसमें भी लोगों के जो सोच है उसमें बदलाव आएगा। तो हम तो चाहते हैं ना किसानों की तरक्की हो, गांव की तरक्की हो, गरीबों की मदद मिले, माताओं बहनों की सपोर्ट हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, सिंचाई के संसाधन यहाँ बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर में पीडब्ल्यूडी का बजट का विस्तार किया गया है। एजुकेशन में हर क्षेत्र में हम लोगों ने 3-3 मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे दिए हैं। अभी बहुत जल्दी 3 मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाला है। तो ये छत्तीसगढ़ के समग्र विकास करने की हमारी योजना है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बजट में जो एच से हाइट की शुरुआत हुई है, टी से ट्रांसफॉर्मेशन तक जो पहुंचा है, मुख्यमंत्री जी का जो सोच है उस दिशा में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे।
बिल्कुल। साहू जी, टी फॉर टाइट की आप बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में सभी की स्थिति टाइट है और चुनौती तो सभी के सामने थी, और चौबे जी जो बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सभी जगह देने की कोशिश की, बाकी फंडिंग की व्यवस्था कहीं ना कहीं से फिर हो ही जाती है अगर बजट में एक सांकेतिक भी दे दिया जाता है? देखिए अभिषेक जी, अभी धनवंत जी भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक ढंग से अपनी बात को रख रहे थे। बहुत सारी बातों से हम लोग भी उनसे संबंध रखते हैं जी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब परफॉर्म करे। ये गवर्नमेंट के कई विभाग तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। परफॉर्म, रिफॉर्म, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म होता है। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होता, पहले परफॉर्म होगा, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म के पहले आप रिफॉर्म करेंगे। जी। आपने रिफॉर्म क्या किया आपके सारे कामों में, विभागीय अमले से लेके सारा आपका जो फ्रेमवर्क है उसमें एक तो कहीं रिफॉर्म ने, कहीं उसमें एक प्रकार से परफॉर्म करने की स्थिति आई नहीं है। इसीलिए नॉन परफॉर्मेंस पोजीशन में आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएंगे? ठीक है, आप सोच अच्छा रखिए, अच्छी बात है, और सरकार के बड़े चेहरे के रूप में हमारे माननीय रविंद्र चौबे जी हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी शायद मुख्यमंत्री से ज़्यादा भी हो सकती है, मैं कोई अतिशयोक्ति की बात ना कहूँ तो भी। लेकिन आखिरकार आप इतने सारी घोषणाओं को कर रहे हैं, 11 ऐसे घोषणा है जिसमें 1-1 रुपये का भी प्रावधान आपने नहीं किया है फाइनेंशियली एलोकेशन की। आप बोर्ड की बात कर रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहे हैं। बोर्डिंग स्कूल नया रायपुर की स्थिति ये है कि नया रायपुर के चेयरमैन का कुर्सी और टेबल बिकने और नीलाम होने की स्थिति है, बताते हैं। मैं मतलब कोई बहुत अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जी। आप वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? सेंट्रल के लिए पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको लाना चाहिए वहाँ आप हमेशा उनके साथ तनातनी की बात करते हैं। कोई भी काम होता है तो आप केंद्र के ऊपर मढ़ देते हैं जी। और सहायता की भी उम्मीद करते हैं। कभी आप कहते हैं हमारा 18,000 करोड़ नहीं मिला, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर विधानसभा में बोल रहे थे हमको 20,000 करोड़ नहीं मिला। आखिर आप आंकड़ों के भूल भुलैया में, केंद्र और राज्य के बीच के भूल भुलैया में जनता को क्या देना चाहते हैं? ये हम लोग तो सामान्य नागरिक हैं जी। हमको तो नागरिक सुविधाएं चाहिए, हमको तो बेसिक सुविधाएं चाहिए। आज देखिए पीडब्ल्यूडी के काम हो, चाहे इरिगेशन के काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, रूरल डेवलपमेंट के काम हो, कहीं धरातल में दिखना। ये बड़ा सवाल आपने उठाया है, बड़ी समस्या है। आप स्वयं 1 मिनट और लूंगा, आप राजधानी को देख लीजिए, बड़े बड़े बिल्डिंग का आप धराशायी कर रहे हैं। कृषि विभाग का इतना पुराना महकमा 1966 का जो वहां पर दीनदयाल तिराहा और तेली बांधा तिराहा में था 3.5 एकड़ का, रातों रात उसको ध्वस्त कर दिया आपने। वहां का अमला कहाँ गया, क्या हुआ, वो विभागीय मंत्री होने के नाते बहुत अहम सवाल आपने यहाँ पर। लेकिन ऐसे कितने भवन हैं, कितने रायपुर राजधानी के प्राइम लोकेशन के जमीन है, उसको आप सरेआम नीलाम कर दे रहे हैं। सुविधाओं की आपके बस चले तो पूरे आप यहाँ का जो सेंट्रल जेल है उसको आप नीलाम करने की स्थिति में आ रहे हैं। आप कहते हैं केंद्र ये कर रहा है, वो कर, वो तो विनियोजीकरण है, वो तो डिसइन्वेस्टमेंट है, और आज के वैश्विक दबाव के चलते वो कंपल्सन भी है। लेकिन आप राजधानी के प्राइम लोकेशन को, सारे मंत्रियों के बंगले को आप नीलाम करने के आम लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेंगी? जाएंगे कहाँ? साहू जी भी ये सवाल उठा रहे हैं, राजधानी को ध्वस्त कर देंगे लोगों को, तो जाएंगे कहाँ हम लोग? आम लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेगी? वो फंड कहाँ से लाया जाएगा? क्या ये भी कोई यहाँ पर तरीका इसमें दिखता है आपको, लग रहा है? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने आर्थिक स्रोत जुटाने के जो नए हमारे विकल्प हैं उस पर कुछ नहीं कहा, उस पर बजट मौन है। जो 15th फाइनेंस कमीशन है उनके भी रिकमेंडेशन को आप देख लीजिए एक बार। हमारा जो तृतीय वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, उसके आप अनुशंसाओं को आपने क्यों लागू नहीं किया? पूरे टोटल बजट का 9% जी आपको क्या लगता है? जी धनविंद जी आपको लग रहा है यहाँ पे? धनविंद जी है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक कम से कम 9% हिस्सा आपको स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को देना चाहिए। जी आपको क्या यहाँ पर सोर्सेज नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? वो तो खुद सेल्फ गवर्नमेंट है भाई जी। साहू जी के सवाल वाजिब है यहाँ पर, क्या आपको लगता है धर्मेंद्र? देखिए राज्य सरकार ने जो बजट प्रोविजन किया उसमें से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जीएसटी से आता है। वो जीएसटी का
हिस्सा है। और मज़ेदार बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन काफ़ी सुधरा है। मतलब कोविड काल के बावजूद पिछले साल हमारा जो जीएसटी कलेक्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। वेट का जो कलेक्शन है वो भी बढ़ा है और उसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश अभी देखी जा रही है। सर्विस सेक्टर में 5% की वृद्धि का अनुमान है, जो नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारा जो ग्रोथ है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। इस तरीके से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो अनुमान लगाया गया है वो बेहतर टैक्स कलेक्शन का है। दूसरी तरफ जो रॉयल्टीज़ का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलता है। यहाँ से कोयला निकलता है, यहाँ से बॉक्साइट निकलता है, यहाँ से लोहा निकलता है जी। तो रॉयल्टी कलेक्शन का वो एक बड़ा पॉइंट यहाँ है, तो वो उससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। रेत खदानों की नीलामी की शुरुआत सरकार ने की है, उससे एक बड़ी धनराशि राज्य सरकार को मिलेगी। तो फंड पर्याप्त रूप से राज्य सरकार के पास उपलब्ध होने वाला है। जिस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया गया है तमाम सरकारी योजनाओं के जरिए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, खासतौर पर जो कृषक समुदाय है उसको धान खरीदी और जो किसान न्याय योजना है उससे एक बड़ी धनराशि मिलेगी। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार आएगा। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा ना कि सरकार ने सकारात्मक बजट पेश किया है, तो शब्द से शुरू होने वाली जो योजनाएं या विभाग के काम हैं, सड़क का काम है, उसके लिए बड़ी धनराशि दी है। पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा धनराशि उसमें दी गई है। सिंचाई के लिए बड़ी धनराशि दी गई है। सुपोषण की योजना का विस्तारीकरण हुआ है। स्वास्थ्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो ग्रामीण जनजीवन ही नहीं, समग्र छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन स्तर को उठाने की कोशिश इस बजट में दिखाई देती है। जैसा कि हाइट का जो पहला शब्द मैंने फिर से मतलब पहले ही कहा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की एक परिकल्पना सरकार ने सामने रखी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, छत्तीसगढ़ी अस्मिता की पहचान को एक नया स्वरूप देना है। सी मार्ट जब आएगा तो उसमें कौन सी वस्तुएं होंगी जो छत्तीसगढ़ के शिल्पकार पैदा करते हैं, यहाँ के जो बुनकर पैदा करते हैं, जो यहाँ के किसान पैदा करते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जो यहाँ लघु वनोपज संग्रह से जो चीज़ें प्रसंस्करित होकर के आने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ दिखाई देंगी। तो उसको एक नई मार्केट देने की कोशिश है। वो केवल छत्तीसगढ़ के शहरों में नहीं रहेगा, वो देश के बड़े शहरों में भी जाएगा। हम अभी जो वन विभाग के जो मार्ट हैं संजीवनी, वहाँ जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है। उसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी जो प्रतिष्ठित कंपनियाँ उससे बेहतर है जी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार पर्याप्त नहीं हुआ, वहाँ उसकी व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया। तो आज वहाँ तमाम चीज़ें, हम जो चीज़ें लेना चाहते हैं वो वहाँ मिलती नहीं है। सी मार्ट जब बन जाएगा और वो सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी, बेल मेटल की चीज़ें वहाँ मिलेगी, बांस शिल्प की चीज़ें वहाँ मिलेगी, वहाँ पर पोसे के कपड़े, खादी के कपड़े मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को पहचान भी मिलेगी, उससे ग्रामीण जो शिल्पकार बुनकर हैं उनकी आय में भी वृद्धि होगी। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में इसका असर आप जब देखेंगे, इसको स्टेब्लिश होने में वक्त लगेगा। मैंने पहले भी ये बात कही है, स्टेब्लिश होने में वक्त लगेगा। उसके बाद जब वो स्टेब्लिश होगा तब उसका असर आपको देखने को मिलेगा और तब इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन की जिस बात की परिकल्पना सरकार की है कि हम लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, वो दिखाई देने लगेगा, वो दिखाई देगी। चौबे जी, हाइट की जो बात हुई, क्या छत्तीसगढ़ मॉडल है, छत्तीसगढ़ फॉर्मूले की बात यहाँ पर हो रही थी? चौबे जी, कोरोना काल में भी अर्थव्यवस्था अच्छी थी क्योंकि किसानों के जेब में पैसा था, वो पैसा रोटेट होते हुए मार्केट में आया और बूस्टअप मिला। क्या ये बाकी सेक्टर्स में जो यहाँ पर दिया गया है ये भी कुछ ऐसे पैसे को रोटेट करेंगे और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाएंगे, हाइट पर ले जाएंगे? चौबे जी, जो किसानों की बात आपने कही, पिछले साल धान खरीदी में 16,500 करोड़ रुपए किसानों के पास गए थे। हमने जो धान की खरीदी की थी, उसके बाद लगभग राजीव किसान न्याय योजना का 4,500 करोड़ गया था। इंश्योरेंस और आरबीसी की सहायता के रूप में उनको लगभग 2,500 करोड़ रुपया मिला है। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो एक साल में किसानों को 25,000 करोड़ रुपया मिला है। तो छत्तीसगढ़ में जो अभी आदरणीय धनवेंद्र जी कह रहे थे ना, यहाँ जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, यहाँ का टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, यहाँ का बाज़ार में रौनक रहा है, यहाँ लोगों में खुशियाँ रही हैं। इतना संक्रमण के बाद भी कोरोना से बहुत ज़्यादा जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ है, सरकार के कामकाज प्रभावित नहीं हुआ है। 7 राज्य अपने कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती किए हैं, हमने वो भी नहीं किया। केंद्र सरकार ने सांसदों के सांसद निधि में कटौती की है, हमने वो भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जितने भी बजट की आवश्यकता होती है
विभागों में मितव्यता बरतने का आदेश जरूर जारी हुआ, लेकिन आप प्लान साइज देखेंगे, लास्ट ईयर और इस साल की तुलना करेंगे तो कोई बहुत छोटा बजट नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना है, आपने जैसा प्रश्न किया हाइट, तो निश्चित रूप से इसको आप हाइट का बजट मान सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हाइट का बजट है, कोरोना काल के बाद चुनौतियों को फेस करते हुए ये बजट पेश किया गया। सभी को कुछ न कुछ मिला, समन्वय बिठाने की पूरी कोशिश हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन से लेकर कृषि और महिलाओं तक की तमाम लोगों का ध्यान रखने की कोशिश हुई है और सभी को उम्मीद है हाइट का ये बजट छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को वाकई हाइट पर ले जाएगा। आज का मुद्दा में इतने।